आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लगन कुंडली के बारे में आप लोगों को बता रखा है। आपको बार बार बताया है कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जब भी किसी की प्रोडक्शन करता है तो एक ही स्क्रीन पे जन्म कुंडली मतलब लगन कुंडली भी लगाता है और साथ में मून कुंडली यानी चंद्र कुंडली भी लगाता है। जो लगन कुंडली है उससे लाइफ की प्रोडक्शन की जाती है, लेकिन जो मून कुंडली है उससे गोचर और उसकी पर्सनालिटी वगैरह प्रोडक्शन की जाती है कि ये बंदा है कैसा। आपको जनरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब हुआ कि ये जातक जो भी आदमी आपके सामने बैठा हुआ है ये है कैसा। वो जो पर्सनालिटी की जो एक प्रकार से विवेचना की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, वो राशि के अकॉर्डिंग लगभग सही बैठती है। अब कई बार दशा अलग चल रही है, मतलब कोई ऐसी दशा चल रही है कि जिसने उसके पर्सनालिटी को चेंज कर दिया है तो कोई बात नहीं। अदरवाइज लगभग जो चंद्र कुंडली का असर मिलेगा, मतलब जो चंद्र राशि है उसकी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी लगभग मैच हो जाती है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के एक्वेरियस वाले जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है और उनका बिहेवियर वगैरह कैसा होता है समाज में। तो पूरा एक्यूरेट तो नहीं मैच करेगा, लेकिन अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप एक बार गहन अध्ययन कीजिएगा। जो जो बातें मैं बता रहा हूँ इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मैच करेगी आपकी पर्सनालिटी में। सबसे पहली बात यह है कि आपको जो बर्थ डिटेल है आपकी उसके हिसाब से आपको कुंडली बनानी है। जो फर्स्ट हाउस है उसमें जो राशि लिखी हुई है वो तो लगन हो गई, और आप अपने चार्ट में देखिएगा चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है। जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है वहाँ पे आप नंबर देखिएगा, और अगर वो राशि 11 नंबर से हो रही है इसका मतलब है कि आपकी कुंभ राशि है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें चंद्रमा जहाँ पे प्लेसमेंट होता है, जहाँ उस नंबर को उस राशि को चंद्र राशि के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। तो कुंडली कैसी भी है आपकी, कोई भी लगन है वो नहीं देखना है। चंद्रमा जहाँ पे विराजमान है, जहाँ पे प्लेसमेंट है, चंद्रमा जहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर वहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी कुंभ राशि है। एक्वेरियस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यही मानता है। अब आपकी पर्सनालिटी पे बात कर लेते हैं। कुछ सीक्रेट बातें हैं जो एक्वेरियस वालों के पास पाई जाती हैं, कुंभ राशि वालों के पास पाई जाती हैं, और उनका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे जो पहली बात है दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्टकट पे आपको बताएंगे और शॉर्टकट में ही आप समझते हुए चाहिए। एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसी दशा चल रही है कि आदमी दशा के प्रभाव में आ गया है तो उसका आपको थोड़ा सा वो अवॉइड कर देना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई भी राशि है, अगर राहु की दशा चल रही है तो पर्सनालिटी चेंज ही हो जाएगी। वहाँ पे आपको पर्सनालिटी जो है राशि के द्वारा प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ दशाएं ऐसी है, जैसे राहु की दशा है, आदमी एकदम 100% चेंज हो जाता है। अब उसमें आप क्या प्रोडक्शन करोगे? केतु की दशा चल गई, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी आदमी की, तो उसमें नहीं। लेकिन एक जर्नल आपको बता रहा हूं कि जो जर्नल जो पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व होगा उसका किस प्रकार का होगा, लगभग सभी में ये पाया ही जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। सबसे पहली बात तो ये देखी गई है दोस्तों, ज़्यादातर लोग बहुत ही केयरिंग टाइप के होते हैं, मतलब बहुत केयर करते हैं। वो जहाँ उनकी जिम्मेदारी होगी उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं। अब इसको आप अच्छी मान सकते हो कि बहुत अच्छाई है भैया इनमें कि बड़े केयरिंग पर्सन है। लेकिन इसके साथ एक परेशानी भी है कि केयरिंग तो ये करते हैं लेकिन ये दिल से करते हैं, मतलब इनका जो प्यार होता है वो दिल से होता है, हार्ट से प्यार होता है। तो ये दिखावा नहीं कर पाते, यानी शो नहीं कर पाते। अब सामने वाले को लगता है कि ये प्यार ही नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, कुंभ राशि का है, उसकी जो वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, तो वो प्यार तो बहुत ज़्यादा करेंगे, केयरिंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे, मोहब्बत बहुत ज़्यादा करेंगे, दिल से करेंगे, लेकिन शो नहीं कर पाएंगे।
और शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता। वो ये नहीं कह सकते जैसे आई लव यू, तुम हमारी जान हो, तुम हमारी ये हो वो, तुम्हारे लिए हम जान दे दूंगा, चंद्रमा के पे चला जाऊंगा, चांद तारे तोड़ ला जाऊंगा। ये सब बातें कुंभ राशि वालों से नहीं हो पाती। हालांकि प्यार बहुत करेंगे, केयरिंग बहुत करेंगे। अब इसका जो है साइड इफेक्ट क्या है कि सामने वाले को लगता है कि ये कहाँ फंस गए, ये तो हमें बिल्कुल चाहते ही नहीं है। जबकि होता है इसका उल्टा है, मतलब केयरिंग तो है ये, लेकिन लविंग पर्सन नहीं है। ये लव को मतलब प्यार को जताना नहीं जानते। तो इसको आप पॉजिटिव में जानिए या नेगेटिव में जानिए। वैसे मेरा मानना है कि कुंभ राशि वालों को अगर पर्सनालिटी के तौर पे देखा जाए तो ज़्यादातर नेगेटिव ही है। ये कुंभ राशि वाले को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। सबसे पहले कमी यही आ गई कि ये केयरिंग बहुत करते हैं, ये अपने जिम्मेदारी के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रकार से जिम्मेदार होते हैं। जो फ़र्ज है उसको ये हद तक निभाने की कोशिश करेंगे, बहुत केयर करेंगे लोगों की, लेकिन लविंग नहीं है, मतलब बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। सामने वाले को लगता है कि अरे इनको मेरी केयर ही नहीं है। तो अब इसको आप पॉजिटिव मानोगे नेगेटिव मानोगे? मैं तो नेगेटिव मानूंगा, इसलिए कि कुंभ राशि वाले दूसरों की केयर बहुत करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने फर्ज पे खड़े रहते हैं, लेकिन सामने वाला इनको समझता है कि ये मुझे प्यार नहीं करते। तो इसको मैं तो नेगेटिव मानूंगा। दूसरी बात देखने में ये आया है दोस्तों कि ज़्यादातर आप मान के चलिए 100% कुंभ राशि वाले लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आत्मनिर्भर होते हैं। ये लोग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अब भले ही जीवन का जो स्तर है निम्न श्रेणी का है, मीडियम है या हाई है, लेकिन आप जब रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा कि जितने भी एक्वेरियस वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। मतलब ये खुद ही कमाएंगे, खुद ही खाएंगे, कोई भी काम दुनिया का है ये खुद करने की कोशिश करेंगे। और देखने में ये भी आया है कि इनको ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलता, मतलब इनको लोग सहन भी नहीं करते। कुछ माहौल ऐसा बनता है, कुछ इनकी राशि भी ऐसे ही है कि ये खुद ही एक प्रकार से जीवन का निर्वाह करते हैं। मतलब जो कमाया खाया जो कुछ किया अपने दम पे ही करते हैं। इनको किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता। हाँ, बाद में चल के मतलब आधी उम्र के बाद में मेच्योर अवस्था में औलाद का सहारा, संतान का सहारा मिलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये मानिए कि बचपना से लेके और एक मान के चलिए 50, 55, 60 साल तक जो एज होती है वहाँ तक ये इंडिपेंडेंट ही होते हैं, इनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसको आप अच्छा मान सकते हो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, और आप इसको नेगेटिव मान सकते हो कि ऐसे लोगों को किसी का मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता। खुद कुआं खोदना है और खुद ही पानी पीना है, मतलब जो कुछ भी करेंगे ये खुद ही करेंगे। तो इसको आप इंडिपेंडेंट कह सकते हो, आत्मनिर्भर कह सकते हो, लेकिन जैसे आपकी मर्जी। लेकिन इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता किसी का, और देखा यही गया है कि ये लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। और एक बात है इनके अंदर जो देखने को मिलती है कि ये लोग बड़े यूनिक टाइप के होते हैं। मतलब जैसा एक आम लोग सोचते हैं वैसा ये नहीं सोचते, ये थोड़ा हट के सोचते हैं। आप ऐसे मानिए कि भीड़ से अलग चलने का इनका एक अलग ही रास्ता होता है चलने का। यही वजह है कि समाज के बहुत कम लोग इनको मतलब थोड़ा सा अलग स्टाइल होती है इनकी काम करने की, समाज को देखने की, या किसी भी चीज़ को परखने की। इनकी अलग स्टाइल होती है। दुनिया से आप ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा हट के चलने वाले लोग होते हैं। तो ये अच्छाई भी है, और इनको पता होता है कि ये क्या है, मतलब ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इनको अपने बारे में पूरा पता होता है। अगर ये खूबसूरत हैं तो इनको पता होता है कि खूबसूरत है, अगर ये बदसूरत हैं तो इनको पता है कि ये बदसूरत है। मतलब इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे नहीं लगते या आप बहुत अच्छे हो, इनको खुद अपने बारे में पता होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि यूनिक स्टाइल होती है इनकी, दुनिया के साथ नहीं, थोड़ा सा अलग हट के चलने की कोशिश करते हैं। तो इसको तो एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। कुंभ राशि वालों को देखा गया है कि ये पिकी टाइप के होते हैं, मतलब चूजी टाइप के होते हैं। मतलब इनकी पसंद ही कुछ अलग है, और इनको आप अपनी पसंद थोप नहीं सकते। कहने का मतलब है जो इनको पसंद है वो पसंद है। अच्छी क्वालिटी ये है कि अगर इनको कोई चीज़ लेनी है, मतलब कुछ अगर इनको ख़रीदना है, तो ऐसे लोगों को आप कहीं भी पहचान सकते हो। मतलब आप किसी शॉप पे जाइए, किसी शोरूम में जाइए, और वहाँ अगर कुंभ राशि वाला शॉपिंग कर रहा है तो एक नज़र डालने पे आपको पता चल जाएगा
कि इसकी राशि कुंभ है, ये कुंभ राशि वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, मुश्किल से बहुत कम समय में, मतलब दुकान पे पहुंचा और उसने बोला ये चीज़ चाहिए, और अगर दुकानदार ने उसको दिखाया तो विद इन कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में वो या तो लेगा या नहीं लेगा, मतलब वो टाइम नहीं वेस्ट करेगा, बहुत कम समय में वो खरीद के अपना पसंद चुन के और तुरंत ही शॉपिंग कर लेगा, मतलब एक साइड हो जाएगा खरीद के। जब तक लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या लेना है, कैसे लेना है, तब तक ये कुंभ राशि वाले हैं, ये अपना परचेज और वो कर लेंगे, मतलब ये इनकी एक पता होता है इनको कि मुझे क्या खरीदना है और कैसे खरीदना है। तो चूजी टाइप के होते हैं, पिकी टाइप के होते हैं, और इनकी जो है तुरंत पसंद कर लेते हैं और पसंद करके ये हार जाएंगे। आप इनको, इनके ऊपर आप अपनी पसंद थोप नहीं सकते, इनको जो पसंद है वही करेंगे ये। तो सबसे अच्छी बात ये मानी जाएगी इनकी, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते, इनको पता है क्या चाहिए मुझे, क्या नहीं चाहिए। ऐसे लोग अगर दुकान पे या शॉपिंग मॉल में कहीं भी जाएंगे, आप तुरंत एक नज़र में आप परख लोगे, क्योंकि ये लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, तुरंत डिसीजन लेंगे और 1 सेकंड के अंदर ये बोल देंगे कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है। एक इनमें जो देखा गया है कि ये लोग थोड़े भूलने वाले टाइप के होते हैं, भूलने वाले मानो आप, या थोड़ा लापरवाह है, या कैसे भी आप मानो। मान लीजिए इनके पास किसी ने मैसेज किया कि मुझे बात करनी है, तो या तो कुंभ राशि वाले तुरंत उसको फ़ोन कर लें, कॉल कर लें कि हाँ जी बताओ क्या बात है। अगर इन्होंने टाल दिया कि अच्छा अभी थोड़ी देर में मैं कॉल बैक करता हूँ, तो आप समझिए कि वो बात टल ही गई, फिर दोपहर को हो जाएगी, शाम हो जाएगी, नेक्स्ट डे हो जाएगा, मतलब ये कॉल नहीं कर पाएंगे। इनके नेचर में ये धीरे धीरे आ जाता है कि अगर इनको कोई काम करना है तो या तो तुरंत कर लें, और अगर तुरंत नहीं करेंगे तो वो एक प्रकार से फारगेटिव मोड में चले जाएंगे और फिर इनकी बात नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके अंदर, और इनको ये आदत सुधारने के लिए चाहिए कि इनको कहीं लिख लेना चाहिए कि मुझे ये काम आज करना है। आप कई बार देखेंगे, आप महसूस करेंगे इस बात को कि अरे कई बार तो स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि इनको अपने पैसे लेने होते हैं और ये सोचते हैं कि आज फ़ोन करूँगा और पैसे मांगूंगा। एक बार अगर वो दिमाग से निकल गया तो फिर वो दिन भी जाएगा, अगला दिन भी जाएगा, अगला दिन जाएगा, और ये बात ही नहीं करेंगे कि भैया आप पैसे दे दो मेरे, क्योंकि अगर ये तुरंत कोई काम कर लें तो कर लें, अदरवाइज ये मामले को लटका ही देंगे। आप इसको एक ऐसे मान सकते हो कि थोड़ा फारगेटिव टाइप के होते हैं, यानी भुलक्कड़ टाइप के होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। इनमें एक बात और देखी गई है दोस्तों कि ये कुंभ राशि वाले जो हैं, ये बहुत कम, मतलब लोगों से हेल्प मांगना पसंद नहीं करते। इनको लगता है कि क्या हेल्प मांगूं लोगों से, पता नहीं लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि ये खुद ही करने की कोशिश करते हैं, ये हेल्प मांगते नहीं हैं। बहुत कम ऐसे देखा गया है कि ये लोगों से हेल्प मांगते हो, और मज़े की बात तो ये है कि अगर ये हेल्प मांगे भी तो इनको मिलेगा नहीं। मतलब आजमा के आप देखिएगा, कुंभ राशि वाले ऐसे और लोग हैं, वो अगर किसी से हेल्प मांगेंगे तो उनको मिल जाएगी। कुंभ राशि वाले जब किसी से हेल्प मांगेंगे, मदद मांगेंगे, तो जल्दी उनको मिलता नहीं है। इनको बहुत मतलब ठोकर खानी पड़ती है, कोई भी अदर पर्सन इनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। ये बिहेवियर इनके प्रति देखा ही गया है। एक बात और इनके अंदर देखी गई है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। इनको पता होता है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अब ये बात तो अच्छी है कि मतलब लोगों के सामने अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी आती है दोस्तों, मतलब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ये सुनते भी नहीं हैं लोगों की। मतलब अगर लोग बात कर रहे हैं तो ये केवल उतना ही सुनेंगे जो चीज़ इनके मतलब की है, मतलब जो चीज़ इनके मतलब की नहीं है उसको ये नहीं सुनेंगे। जैसे आप कभी आजमा के देखिएगा, तो अगर कोई कुंभ राशि का है और आप बात करने जा रहे हैं उससे, तो आपकी उसी बातों को सुनेगा जो उसको चाहिए, और आप इधर उधर की कितनी भी बातें करो, कितनी भी अच्छी, कितनी भी रोमांचक, कितनी भी शोध वाली बात करो, अगर कुंभ राशि वाले को उस बात से मतलब नहीं है तो आपकी बात को इग्नोर कर देगा, वो सुनेगा नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है आपकी बातों से, केवल वही सुनेगा जो उसको चाहिए, जो जानना चाहता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं सुनेगा। तो सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है, उसको पता है कब कहाँ कैसे कितनी बात करनी है,
लेकिन उसका एक प्रकार से जो नेगेटिव टाइप है वो ये है कि ये लोगों की पूरी बात सुनते नहीं हैं। मतलब लोगों की एक प्रकार से ज़्यादा सुनते नहीं हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे मैं तो इतनी देर इनको बताता रहा और ये एक ऐसे आदमी हैं कि मेरे बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट कुंभ राशि वालों में देखा गया है। ये लोग सिस्टमेटिक टाइप के होते हैं, मतलब इनको हर एक काम परफेक्ट वे में चाहिए, और यही वजह है कि ज़्यादातर ये अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको जो है मतलब बेहतरीन चीज़ चाहिए, इनको सिस्टम से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए तब कर दो, जब मर्जी आए तब मना कर दो। मतलब जो काम जब करना है तभी करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर इन्होंने कोई एम्प्लॉय रख लिया, उसकी ड्यूटी जो टाइम है वो 9 से 6 है, तो आप इतना मान के चलिए कि मान लीजिए ड्यूटी 9 से 6 है और वो बंदा 10 से आकर के 7 बजे तक करे, तो भी इनकी आंखों में खटकेगा। इनको लगता है कि अगर ड्यूटी 9 बजे से है तो 10 बजे क्यों आ रहे हो। ये नहीं देखेंगे कि 6 बजे छुट्टी हो रही थी तो अगला 7 बजे तक काम कर रहा है। इनके दिमाग में यही रहता है कि भैया 9 बजे की ड्यूटी है तो 9 बजे आओ, और 6 बजे की छुट्टी है तो 6 बजे चले जाओ। 7 बजे तक क्यों बैठे हो, ये भी इनको भारी लगने लगता है कि 7 बजे तक बैठे हैं, 1 घंटा ज़्यादा बैठे हैं तो इनका क्या फ़ायदा है। मतलब बहुत ही एक प्रकार से सिस्टम वाले तरीके से ये काम करते हैं, तो इनके अंदर ये भी एक पाया जाता है। एक बात और देखी गई है इनके अंदर कि इनके अंदर होप बहुत होती है। मतलब ये एक प्रकार से आप ये मान सकते हो कि ये इनके दिमाग में हमेशा रहता है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मतलब मैं भी कुछ करूँगा। होप होता है इनके अंदर। और मज़े की बात तो ये है कि टाइम आता भी है, क्योंकि ये राशि जो है वो शनि देव रिप्रेजेंट करते हैं। शनि देव की स्पीड थोड़ी स्लो है, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, तो मिलता सब कुछ है लेकिन थोड़ा स्लोली मिलता है, मतलब देर से मिलता है। यही वजह है कि इनको होप रहता है और इनकी होप पूरी भी होती है। ये सोच के बैठते हैं कि एक ना एक दिन मेरा टाइम जरूर आएगा, मी टाइम, यानी मेरा टाइम जरूर आएगा और फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा। मतलब सारी स्थिति मेरे अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि मेरा भी टाइम आने वाला है। और ये इनकी जो आकांक्षा है ये पूरी भी होती है। कुंभ राशि वालों का टाइम जरूर आता है, आप इसको 100% मान के चलिए। एक बात और देखी गई है दोस्तों कुंभ राशि वालों में, और ये कन्या राशि वालों में भी देखी गई है। यानी कुंभ राशि और वर्गो जो है, एक्वेरियस और वर्गो दोनों में ही ये आदत देखी गई है कि आप ये कह सकते हो कि ये अपडेटेड होते हैं, मतलब अपडेट वर्जन होते हैं। जैसे आप लोगों का मोबाइल है, आपने मोबाइल ख़रीदा, पहले कोई दूसरा वर्जन चल रहा था, फिर वो उधर से अपडेट का आता है कि जी अपडेट कर लो, अब नया वर्जन हो जाए। तो एक्वेरियस वाले जितने भी हैं, कुंभ राशि वाले और वर्गो वाले भी, ये लोग अपडेटेड वर्जन होते हैं। मतलब कुछ दिन के बाद में ये अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है देश दुनिया में क्या हो रहा है, आपके समाज में क्या हो रहा है, देश किस तरफ जा रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये उसी हिसाब से अपने आप को ढालते रहते हैं। यही वजह है कि कई बार ये आउट ऑफ जोन मिलते हैं। आपको देखने में आएगा कोई जोशी बोलना नहीं चाहता। कुंभ राशि वाले अगर अच्छे पद पे हैं या अच्छी इनकी सैलरी है तो ये टिकेंगे। अदरवाइज आपको देखने में आएगा कि ये अपना मतलब चेंज कर देते हैं। जॉब चेंज करने की तो बात छोड़िए, ये बिजनेस भी बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। पता चलेगा कि इतनी जल्दी नहीं, लेकिन पता चलेगा कि 5 साल पहले वो बंदा प्रॉपर्टी डीलर था, अभी जाके देख रहे हैं तो शोरूम का ओनर बना हुआ है। तो आप पूछोगे भैया पहले तो आप प्रॉपर्टी डीलर करते थे, तो बोलेगा कि हाँ वो करता था, वो बंद कर दिया, अभी मैं शोरूम चला रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ये अपने जीवन में 2-4 काम जरूर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए चेंज नहीं किया तो साइड बिजनेस जरूर करने की कोशिश करते हैं। ये कुंभ में भी है और ये वर्गों में भी है, दोनों में ये मिलेगा कि ये लोग एक साथ या फिर चेंज करके 2, 3, 4, 5 काम जरूर करते हैं। और मज़े की तो बात यह है दोस्तों कि कुंभ राशि वाले को नॉलेज बहुत गहरी होती है। आपको फिर बता रहा हूँ कि सैटर्न यानी शनि देव को करियर का कारक माना गया है। मतलब काम करने की जो दक्षता है, जो क्षमता है, जो आपकी लाइन ऑफ लेंथ है, उसको शनि देव सेट करते हैं। शनि देव इस राशि के लॉर्ड हैं, इस राशि के मालिक हैं। तो आप इतना मान के चलिए कि कुंभ राशि वाले किसी भी काम को करेंगे तो विद इन सम डेज,
मतलब थोड़े दिन के बाद में उनको मास्टरी हासिल हो जाएगी, दक्षता हासिल हो जाएगी। आपको लगेगा अरे ये तो बंदा एकदम नया इस काम में घुसा था, इतना प्रोफेशन वाला कैसे हो गया, इतना प्रोफेशनल कैसे हो गया। मतलब किसी भी काम को करने की जो दक्षता है कुंभ राशि वालों के पास बहुत ही जल्दी आ जाती है और ये अपने फील्ड के मास्टर हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। कुंभ राशि वालों की एक बात और देखी गई है दोस्तों कि ये लोग माफ़ी नहीं मांगते। इनको पता होता है कि मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। अगर मान लीजिए कोई कुंभ राशि वाला है और उससे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप एक बात तो मान ही लीजिए, 100% मान लीजिए कि कुंभ राशि वाला जो जातक है वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा आपसे। उसको पता है कि उसने गलती की है, लेकिन वो किसी भी तरह से और तरह से समझौता करना चाहेगा आपसे। उससे माफ़ी मांगी ही नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो माफ़ी मांगना नहीं चाहता। देखने में ये आया है कि माफ़ी मांगना उनके नेचर में है ही नहीं। ये सबसे बड़ी एक प्रकार से कमी मानी जाती है कि कुंभ राशि वाले जो है वो माफ़ी नहीं मांगते। वो शो कर देंगे कि हाँ मिस्टेक उनकी थी, गलती उनकी थी, या फिर साइलेंट मोड में चले जाएंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये सबसे बड़ी कमी देखी गई है कुंभ राशि वालों की। अब मैं कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ दोस्तों जो एकदम बिल्कुल सीक्रेट है, फैक्ट है कुंभ राशि वालों का। आप इतना मान के चलिए कि कुंभ राशि वाले को कोई दूसरा पर्सन दिल से पसंद नहीं करता। मजबूरी चाहे हो, मतलब लोक लाज दिखावा चाहे हो, अदरवाइज कुंभ राशि वाले को, एक्वेरियस राशि वाले को अदर पर्सन पसंद नहीं करते। और मज़े की बात तो यह है कि इनको इसका फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनको पता है कि सामने वाला मुझे पसंद नहीं कर रहा है, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। इनको लगता है कि नहीं पसंद करता तो कोई बात नहीं। मैंने शुरू में एक बात बताई थी आपको कि ये इंडिपेंडेंट टाइप के लोग होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि सामने वाला इनको पसंद कर रहा है कि नहीं। हाँ, वक्त आएगा तो लोग घूम फिर करके इनके पास आते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इनके शरण में आ जाएंगे, लेकिन ये किसी की परवाह ही नहीं करते। अगर आप इनको पसंद कर रहे हो तो भी ठीक, और नहीं पसंद कर रहे हो तो भी ठीक। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इतना ज़रूर है कि एक्वेरियस राशि कुंभ राशि वाले को बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। समाज में या फ्रेंड में या जहाँ पे ये रह रहे हैं, इनको ज़्यादातर लोग नापसंद ही करते हैं। एक बात और भी देखी गई है दोस्तों इनमें, ज़्यादातर, सबको तो नहीं, लेकिन मतलब बढ़ती उम्र के साथ, या आप इसको ऐसे मान लीजिए कि कई बार, भाई 100% तो नहीं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष में कुछ भी चीज़ 100% नहीं है। ये मैथ नहीं है, ये ज्योतिष है। देखा यही गया है कि थोड़ा सा ये वहम के शिकार होते हैं। मतलब एक प्रकार से ये वहमी हो जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ वहम जो है ये इनके कंधे पे सवार हो जाता है। मतलब आप देखोगे कई बार कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कि एक बार गया, 2 बार गया और तीसरी बार उसको लगा यार कि इस डेट को जब भी मैं ये काम करता हूँ तो ये काम नहीं होता है। अगर उसके दिमाग में एक बार ये बात फिट हो गई तो आप इतना समझ लीजिए कि वहम उसको चढ़ जाएगा और फिर वो उस काम को उस तरीके से नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है थोड़ा वहमी टाइप के लोग होते हैं, ये भी इनके अंदर पाया गया है। एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो जोशी बहुत कम बोलेंगे। कुंभ राशि वाले थोड़ा सा, इसको आप कह सकते हो खतरनाक टाइप की पर्सनालिटी इनकी होती है। आप इसको खतरनाक बोलो या कैसे बोलो, हमने अपने रिसर्च में यही पाया है कि इनके साथ, मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूँ। आपके रिलेशन में या आपके घर में अगर कोई कुंभ राशि का आदमी है और आप उसके साथ कुछ ऐसा कर देते हो और आप सोचते हो कि वो आपको माफ़ कर देगा, तो ज़िंदगी में आपको माफ़ नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है एक बार आप उसके दिल से उतर गए तो फिर उतर गए। आप कितना ही उसके प्रति अपने बिहेवियर को चेंज कर दो, मतलब मेरे कहने का मतलब है आप जान निकाल के हथेली पे रख दो उसके, एक बार आप उसके दिल से उतर गए तो उतर गए। मतलब जो स्थान उसने दे रखा था आपको, और अगर आप वहाँ से गिर गए, आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि उसके दिल से आप गिर गए एकदम, तो अब ज़िंदगी में दोबारा वो आपको वो स्थान नहीं देगा। उसके दिमाग में हमेशा ये फीड करता रहेगा कि ये इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया था। मतलब
आप ये मान के चलिए कि कुंभ राशि वाले किसी को दिल से माफ़ करते ही नहीं हैं। अगर जनरल भाषा में कहें, बड़ा शॉर्टकट में कहें तो ये कहें, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कुंभ राशि वाले भाई आपको माफ़ करेंगे ही नहीं। एक बार अगर मिस्टेक हो गई, आप उनके दिल से उतर गए, और एक बार दिल से उतर गए तो आप हमेशा के लिए गए, आपको वो कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अगर आपको वो रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर आपको इज्जत दे रहा है, अगर वो कुछ कर रहा है, तो आप समझिए कि वो दिखावा कर रहा है। एक्चुअली में एक मिस्टेक अगर आपने कर दिया उसके साथ, तो आप जीवन भर के लिए उसके दिल से उतर गए, और कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा, आपकी वो इज्जत नहीं देगा जो पहले रखता था। मेरे कहने का मतलब है, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। मान लीजिए आप उसके रिलेटिव हो, और कुंभ राशि वाला आपको बहुत प्यार करता है, आपके ऊपर उसको प्राउड है, आपके ऊपर घमंड है। आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है और उसको पता चलता है कि इन्होंने मेरे साथ ये मिस्टेक की, गद्दारी किया, या अपने वादों पे खरा नहीं उतरा, और उसने एक बार आपको अपने दिल से उतार दिया, तो बस ख़त्म मामला। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में भी कोई कुंभ राशि वाला है, तो उसको आप मौका मत दीजिए। मतलब सेकंड चांस नहीं आएगा आपके पास। एक बार अगर आपने उसके साथ जो बिहेवियर कर दिया, अगर आप उससे दिल से उतर गए तो उतर ही गए। वो ज़िंदगी में कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, आपका दर्जा वो नहीं देगा जो पहले था। मेरे कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपका ब्रदर है, आपका भाई है, आपका रिलेटिव है, आपके ख़ानदान में कोई कुंभ राशि का है, और आप बदतमीजी कर दिए और हाई लेवल की कर दिए, तो समझ लीजिए कि वो रिलेशन ख़त्म ही है। अब ज़िंदगी में आपको वो ओहदा नहीं देगा, वो दर्जा नहीं देगा, वो सम्मान नहीं देगा जो पहले था। क्योंकि कुंभ राशि वाले जल्दी किसी को दिल से, हार्ट से माफ़ नहीं करते। ये वैसे तो बुड़ाकर टाइप के होते हैं, वैसे तो इग्नोर टाइप के होते हैं, मतलब ये हर बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इनकी एक ये बुरी आदत ये है कि अगर इनके दिल से कोई एक बार एक उतर जाए, तो ये दोबारा फिर उसको वो दर्जा नहीं देते। और ये आजकल के समाज में, या पहले भी, ये अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कोई कुंभ राशि का आदमी है, मेरा दोस्त है, और मैंने कोई गलती कर दी जानकर या अनजान कर, और मैं लाख सुधारने की कोशिश करूं, कुंभ राशि वाला मुझे वो दर्जा नहीं देगा जो पहले था। मेरे कहने का मतलब है, एक बार अगर मैं उसके सामने गद्दार साबित हो गया, तो ज़िंदगी भर वो मुझे वफादार की श्रेणी में नहीं रखेगा। कहीं ना कहीं वो डाउट वाले सेक्शन में रखेगा कि ये आदमी गद्दारी फिर करेगा। मतलब वो दर्जा ही नहीं देते। एक बार जो नज़र से गया, एक बार जो दिल से गया, वो गया। ये सबसे बड़ी कमी कुंभ राशि वालों में देखी गई है। तो अगर आपके घर में भी कोई कुंभ राशि वाला है, तो सेकंड चांस आपको नहीं मिलेगा। आप उसको मौका ही मत दीजिए ऐसा कोई कि आप उसके दिल से नीचे उतर सको। हाँ, अगर आप उसके सपोर्टेबल हो तो वो राज भी कराएगा। कुंभ राशि वाला जो है, वो कभी भी, मतलब आपके जो इच्छाओं की जो पूर्ति है उसमें खरा उतरेगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी पूरी निभाता है, वो अपना फर्ज पूरा निभाता है। उसको चाहिए कि आप जिस स्तर पे हो, जिस दर्जे पे हो, उसी दर्जे पे बने रहो। अगर आपने उसको एक मौका दे दिया, तो समझ लीजिए ज़िंदगी में दोबारा मौका अब आपको नहीं देगा वो। मेरे कहने का मतलब ये है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी रिश्ता अगर इनके दिमाग से एक बार निकल गया, तो फिर दोबारा एंट्री नहीं हो पाएगा। आप भाई हो, वाइफ हो, या रिलेशन में कुछ भी हो, बहुत अच्छा दर्जा दिया हुआ है उसने आपको। एक बार अगर वो दर्जा निकल गया उसके दिमाग से, तो दोबारा आप उसके दिल में वो जगह नहीं ले पाओगे। इससे अच्छा है कि दोबारा चांस ही मत दो। मतलब ऐसा कोई काम ही मत करो कि उसके दिल से आप निकल जाओ। ये दूसरा चांस नहीं देंगे। कुंभ राशि वाले जो होते हैं, बड़े ही, एक प्रकार से कहा जाए तो घातक टाइप के लोग होते हैं। केवल एक ही मौका देते हैं बस, अगला कोई मौका नहीं है। एक बार गलती किया आपने और वहीं आप धराशायी हो गए, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के अंदर एक ये निगेटिव, या कैसे भी मान लो, लेकिन ये आदत इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है। एक बात और देखी गई है दोस्तों, कि ये जो कुंभ राशि वाले होते हैं, एक्वेरियस वाले, ये चेंज नहीं होते। मेरे कहने का मतलब है कि इनको जो पसंद है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा तो इसी में है कि जो उनकी पसंद है, जैसे वो हैं वैसे ही उनको उसी के हाल पे छोड़ दो। कई बार देखा गया है कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए, मतलब कोई पुरुष है, उसकी पत्नी है। अब पत्नी अगर चाहती है कि ये चेंज हो जाए, मेरे हिसाब से हो जाए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है।
कुंभ राशि वाला जातक जो है वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो जैसे हैं वैसे हैं। आपकी भलाई इसी में है, आपकी अच्छाई इसी में है कि उनको उसी हाल पे छोड़ दो। चेंज करने के चक्कर में कहीं आपको वो बाहर ना कर दें, सबसे बड़ा डर इस बात का बना रहता है। कुंभ राशि वाले कभी चेंज नहीं हो सकते। वो जैसा है, उनकी जो पसंद है वही पसंद उनकी रहने दो। वो चेंज होंगे तो अपनी दशा के अनुसार से चेंज होंगे। कोई प्लेनेट आएगा, कोई महादशा या अंतरदशा आएगी तो उनको थोड़ा बहुत चेंज कर पाएगी बस। अदरवाइज सैटर्न की राशि है ये, शनि देव की राशि है। और शनि देव एक प्रकार से आपको बताया है जुडिशरी के कारक हैं। आपको बार बार कह रहा हूं, आपको कई बार बता चुका हूं कि शनि देव जो है वो न्याय के अधिकारी हैं। और आप आजकल के ज़माने में भी देखोगे जुडिशरी जो जज का फैसला होता है कभी चेंज नहीं होता। चूंकि कुंभ राशि के मालिक शनिदेव हैं तो ये लोगों के अंदर भी वो गुण पाए जाते हैं। मतलब ये अपने आप को चेंज नहीं करते, इनको जो पसंद है पसंद है, जो नापसंद है नापसंद है। अब आप कुछ भी करिए, इनको चेंज नहीं कर पाओगे। तो अच्छा तो ये होता है कि आप इनका पीछा छोड़ दो, जैसे हैं वैसे इनको रहने दो, बस सबसे अच्छी बात रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे वो हैं उनको उसी हाल पे छोड़ के और आप वैसे ही बनने की कोशिश करो तो आपकी उनसे ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। अगर आपने चेंज करने की कोशिश की तो निश्चित मानिए आपका संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि वाला चाह कर भी बदल नहीं सकता। और एक और ख़ास बात है दोस्तों कि प्यार मोहब्बत में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वाले बड़े ही अधिक टाइप के लोग होते हैं। आप इसको जनरल भाषा में करिए, अगर हम इसको जनरल भाषा में कहें तो अड़ियार टाइप के लोग होते हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर कुंभ राशि की कोई लेडीज है या कुंभ राशि का कोई जेंट्स है, नहीं, कहने का मतलब ये है कि कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष हो या महिला हो, आप छोटी मोटी बातों से इनको झांसे में नहीं ले सकते। मेरे कहने का मतलब है अगर आप सोचो कि मैं कोई गिफ्ट दूंगा और इनको मोह कर लूँगा, इनको मोह कर लूँगा, इनको अपने बस में कर लूँगा, कुछ सरप्राइज दूंगा, कुछ गिफ्ट दूंगा, कोई भी चीज़ गिफ्ट वगैरह देके इनको अपने प्यार के झांसा में ले लूँगा, भैया ये इम्पॉसिबल है। इनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। और मज़े की बात तो एक और है दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। कुंभ राशि वालों के सामने ज़्यादा प्रवचन भी नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ज़्यादा ज्ञान नहीं फेंकना चाहिए। कुंभ राशि वाले को आप अपने झांसे में नहीं ले सकते। ये लोग नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, इनको हर एक क्षेत्र के बारे में, हर एक फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती ही होती है। मैं आपको ये सीक्रेट बातें बता रहा हूँ। तो आप ये मत समझिए कि एकदम ही अनाड़ी है। और अगर 22 दफ़ा अनाड़ी है, 22 दफ़ा उसको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो अपने आप को अपडेट कर लेगा। मेरे कहने का मतलब है आपने नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर आपका कोई दोस्त है और आप उसके सामने अपना ज्ञान दिखा रहे हो कि जी ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, तो आप यकीन मानिए आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्योंकि कुंभ राशि वाला आदमी जो है उसको नॉलेज होता है। वो थोड़ा दीन दुनिया से हट के जरूर सोच रहा है, लेकिन उसको नॉलेज है पूरा। और अगर आप उसको झांसा में लेने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपकी भूल है। क्योंकि आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, वो अपने आप को अपडेट कर लेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपकी मुलाकात होगी तो आपको पता लगेगा कि वो उसको उस क्षेत्र में भी नॉलेज है। बड़े ही अपडेट वर्जन होते हैं और इनको खुद ज्ञान होता है, तो इनके सामने आप कोई झांसा नहीं दे सकते, इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्यार मोहब्बत में आपकी सम्मान करते हुए चाहे बेवकूफ़ बन जाए, अदरवाइज कुंभ राशि को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कुंभ राशि वालों के साथ अपनी वाइब बहुत अच्छी रखनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है चाहे कुंभ राशि वालों, मान लीजिए आपके घर में कोई कुंभ राशि का है, आप फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, सिस्टर हैं, कोई भी हो, अपनी एक प्रकार से जो संबंध, जो रिश्ता है, बहुत संयम तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जो है पसंद उन पे थोपने की कोशिश कर रहे हो और वो छोड़ देगा आपको। कुंभ राशि वालों को अक्सर देखा गया है दोस्तों कि वो, उनको परवाह नहीं रहता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बाप क्या कर रहा है, उनका भाई क्या कर रहा है, उनकी मदर क्या कर रही है, उनका सिस्टर क्या कर रहा है। यहाँ तक कि अगर वाइफ से भी उनकी ट्यूनिंग ना बने तो कई बार वो वहाँ भी लापरवाह हो जाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइफ क्या कह रही है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। मतलब थोड़ा लापरवाह टाइप, सनकी टाइप का आदमी आप कह सकते हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। कोई भी ज्योतिषी ये बात नहीं बोलेगा,
मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसलिए इतना बोल रहा हूँ। कुंभ राशि में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आपको प्रोडक्शन करनी है, तो आपकी प्रोडक्शन खराब ना जाए, गलत ना जाए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। कुंभ राशि का चंद्रमा कभी भी काम नहीं करता, यानी पॉजिटिव रिजल्ट बहुत कम देता है। आप इसको निगेटिव मान सकते हो। जितनी भी मतलब कुंभ राशि में 11 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा का जो भी रिजल्ट महादशा, गोचर या फिर अंतरदशा में आएगा उसको निगेटिव माना जाएगा। कहने का मतलब है कि महिलाओं का सपोर्ट कम मिलेगा, मदर से ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पे चंद्रमा एक प्रकार से पीड़ित माना गया है। चंद्रमा के जो अच्छे रिजल्ट हैं उसकी अपेक्षा नहीं रखी जाती, क्योंकि सटन की राशि है, शनि की राशि है, और शनि की राशि में चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए नाजुक प्लैनेट है, और शनिदेव बहुत कठोर प्लैनेट माने गए हैं। और वैसे भी चंद्रमा और शनि इन दोनों की दुश्मनी है, एनेमी है। जब शनि चंद्रमा एक साथ होते हैं ऐसे को विष दोष बोला जाता है। तो शनि की राशि में जब चंद्रदेव विराजमान हो जाएंगे, कुंभ राशि हो जाएगी, तो वहाँ पे चंद्रमा डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट का मतलब है कि चंद्रमा कोई भी फल पूरी कुंडली में कोई भी रिजल्ट अपना नहीं दे पाता। इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। अब थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में। कुंभ राशि वालों का जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है। प्लैनेट जो है यूरेनस माना गया है, और कुंभ राशि वालों का जो कलर होता है लकी कलर वायलेट और ब्लू माना गया है। और आप देखोगे ज़्यादातर गेम स्टोन थेरेपी में तो कुंभ राशि वालों के लिए एमेथिस्ट या फिर एक्वामरीन माना गया है। इनको नीलम भी सूट करता है, और इनका जो लकी डे होता है दोस्तों वो विडरस डे यानी बुधवार होता है। इनका जो लकी नंबर होता है वो 7 नंबर होता है, और जो लकी मेटल होता है वो यूरेनियम होता है। इनकी जो कंफर्टेबल साइन होते हैं, मैचिंग के जो राशि होती है वो होती है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो और सजिटेरियस। इतनी राशि वालों से इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग मिलती है। अब एक आध बात आपको ऐसी बता देता हूँ कि जो आपको लगेगा कि अरे शुक्ला जी ये क्या बता रहे हैं। काल पुरुष के कुंडली में जो एक्वेरियस है, जो 11 नंबर है, वो 11th नंबर जो है वो इच्छा पूर्ति को दिखाता है, गेन को दिखाता है, लाभ को दिखाता है। इसका मतलब है कि कुंभ राशि वाला जो होगा, एक्वेरियस राशि वाला जो होगा, वो जिंदगी भर कमाई करता रहेगा। मतलब वो पैसे उसके आते रहेंगे। स्रोत क्या है, कैसे है, वो एक अलग बात है, वो चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि सोर्स ऑफ इनकम उसकी हमेशा बनी रहेगी। कितने ही बुरे दिन क्यों ना आए, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम उसकी आती ही रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन कुंभ राशि वाला जो जातक है वो गेन लाभ हमेशा करता रहेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इसको 11 नंबर मिला हुआ है। 11 नंबर को जब आप चार्ट पे देखेगा तो फिर वो इच्छा पूर्ति का घर होता है, लाभ का घर होता है, फ्रेंड का घर होता है, बड़े भाई बहन का घर होता है। और सबसे मेन बात है दोस्तों, आप लोगों को 20 बार बता दिया, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति। तो जब कुंभ राशि बन जाएगी तो वहाँ पे कुंभ राशि वालों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक ना एक दिन उनका टाइम जरूर आता है, स्लो आएगा लेकिन उनका टाइम आएगा। और जब उनका टाइम आएगा तो एकदम बिल्कुल हिला के रख देंगे, झकझोर के रख देंगे, एकदम बिल्कुल परचम अपना लहरा देंगे कुंभ राशि वाले।